अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए इसमें कई सारी छिपी हुई डिटेल्स, ईस्टर एग्स और सिंबोलिज्म भरे पड़े हैं जिन पर आज के इस ब्रेकडाउन में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी बॉक्स में और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। ये शो 209 एसी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट में सेट है, यानी एगॉन द कॉन्करर के वेस्ट्रॉस जीतने के 209 साल बाद। अगर हम गेम ऑफ थ्रोन से तुलना करें तो ये उससे लगभग 90 साल पहले का समय है और हाउस ऑफ द ड्रैगन से करीब 80 साल बाद का। इस वक्त आयरन थ्रोन पर किंग डेरॉन द गुड का शासन है। वे एक शांतिप्रिय राजा हैं, लेकिन सिर्फ 13 साल पहले ही एक गृह युद्ध हुआ था जिसे हम फर्स्ट ब्लैकफायर रिबेलियन के नाम से जानते हैं। इस वजह से वेस्ट्रॉस में घूम रहे हर अनजान नाइट को आज भी शक की निगाह से देखा जाता है कि कहीं वो बागी या गद्दार तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन्स अब विलुप्त हो चुके हैं। पिछले कई सालों से कोई ड्रैगन नहीं देखा गया है। टारगेरियन ताकत अब आग और खून से नहीं बल्कि कानूनों और गठबंधनों से चलती है। तो ये एक शांति का दौर तो है। एपिसोड की शुरुआत बारिश के बीच एक सुनसान पहाड़ी पर होती है। हमारा हीरो डंक अपने गुरु सर अर्लन को दफना रहा है जिनका निधन हो गया है। डंक उन्हें याद करते हुए कहता है कि उन्होंने उसे कभी बिना वजह नहीं मारा। इसके बाद डंक को विरासत में अपने गुरु के 3 घोड़े मिलते हैं, थंडर, स्वीटफुट और चेस्टनट। डंक उनसे ऐसे बातें करता है जैसे वो जानवर नहीं बल्कि इंसान हो। ये चीज दिखाती है कि डंक कितना अकेला है, पर साथ ही उसका दिल कितना साफ और दयालु है। डंक वहीं पास पड़ी अपने गुरु की तलवार उठाता है और महसूस करता है कि ये उसके हाथ में बिल्कुल सही बैठ रही है। वो मन ही मन फैसला करता है कि अब वो अपने गुरु की जगह लेगा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद डंक एक सराय होटल में रुकता है। अस्तबल में वो अपने घोड़ों की देखभाल के लिए एक लड़के को सौंपता है। ये लड़का गंजा है, छोटा है और उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं। इस लड़के का नाम एग है और इसकी असली पहचान अभी एक राज है। सराय के अंदर डंक को एक शराबी मिलता है जो उसे सोने का सिक्का देता है और अजीब सी चेतावनी देता है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा है, मुझसे दूर रहो। इसका मतलब साफ है कि अब डंक किस्मत के खेल में फंस चुका है। अगर वो किसी के सपने में आया है तो जो लिखा है वो होकर रहेगा। जब डंक वहां से जाने लगता है तो वो लड़का एग फिर मिल जाता है। एग डंक की कमर पर बंधी रस्सी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि असली नाइट तो चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, रस्सी नहीं। असल में रस्सी की बेल्ट गरीबी की निशानी है। डंक चमड़ा खरीद नहीं सकता, इसलिए काम चला रहा है। कपड़ों की ये छोटी सी डिटेल बता देती है कि डंक की जेब खाली है। इसके बाद डंक एशफोर्ड पहुंचता है, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं होता। वो अपना नाम लिखवाने मुंशी के पास जाता है। मुंशी उसे शक की निगाह से देखता है और कहता है, अगर तुम नाइट हो तो सबूत दिखाओ। मुसीबत यह है कि डंक के पास कोई कागजी सबूत नहीं है। उसके गुरु ने उसे जंगल में नाइट बनाया था जहां कोई गवाह नहीं था। अब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए डंक को एक स्पॉन्सर चाहिए, यानी कोई ऐसा अमीर लॉर्ड जो उसकी फीस भर सके। जिसके बाद डंक सर मैनफ्रेड डोंडेरियन टेंट की तरफ बढ़ता है क्योंकि वही उसके गुरु को भी जानते थे और शायद उसका गवाह भी बन जाए। तभी वहां बैठी लड़कियां उसे रोक देती हैं और बताती हैं कि वे अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर तुम चांदी का सिक्का दोगे तो शायद मिल पाओगे। पर डंक बताता है कि उसकी जेब ढीली है। इस पर लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं। वो कहती हैं, तुम शक्ल से थोड़ा उदास और गरीब दिखते हो। ये एक लाइन डंक की पूरी हालत बयां कर देती है। न इज्जत है न पैसा, बस संघर्ष है। पर वो डंक से शाम को आने को कहती है, शायद उन्हें होश आ जाए। फिर डंक की मुलाकात फॉसोवे खानदान के 2 नाइट्स सर स्टीफन और रेमन से होती है। स्टीफन बहुत घमंडी है। वो डंक को कच्चा खिलाड़ी समझता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है, इज्जत नहीं। डंक मना कर देता है क्योंकि उसने देखा था कि स्टीफन अपने ही साथी को कितनी बुरी तरह मार रहा था। डंक जानता है कि अगर वो हार गया तो रही सही इज्जत भी जाएगी। इसके बाद डंक एक कठपुतली का खेल देखता है। इसे टैंसल नाम की एक महिला चला रही है। कहानी में एक नाइट ड्रैगन को मारता है। यहाँ एक गहरा मतलब है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ड्रैगन असली और डरावने थे, लेकिन यहाँ इस जमाने में ड्रैगन बस लकड़ी की कठपुतलियां और कहानियां बनकर रह गए हैं। फिर डंक को वही लड़का मिलता है, रेमन। उसके दिल में डंक के लिए इज्जत है और वो डंक से पूछता है, कुछ खाओगे? जिस पर डंक हाँ कहता है। फिर दोनों सर लियोनल बराथियन के टेंट में जाते हैं, जिसके बाद डंक पेट भर खाना खाता है। तभी लियोनल, जिसने सिर पर हिरन के सींगों वाला भारी मुकुट पहना है, और वो डंक को इशारे में अपने पास बुलाता है। वो डंक को ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है, क्या तुमने कभी चेहरे पर घूंसा खाया है? वो डंक से पूछता है कि तुम इतना झुककर क्यों खड़े हो? लियोनल सही पकड़ता है। डंक कद में तो लंबा है,
लेकिन मन से डरा हुआ है। उसे लगता है कि वो नाइट बनने के लायक नहीं है। लियोनल उसे समझाता है कि अगर लंबे हों तो सीना तान कर चलो। इसके बाद लियोनल और डंक पार्टी में खूब नाचते हैं। जब दोनों काफी थक जाते हैं तो लियोनल डंक से कहता है, जिसके पास घोड़ा नहीं वो योद्धा नहीं। डंक के पास घोड़े तो हैं पर पैसे नहीं। उसे डर है कि अगर वो हार गया तो उसे अपने घोड़े बेचने पड़ेंगे। डंक थोड़ा उदास हो जाता है। आखिर में डंक अपनी जगह वापस आता है। वहां कोई टेंट नहीं, बस आग जल रही है। वहां वो लड़का एग पहले से उसका इंतजार कर रहा है। एग ने उसका पीछा किया है। वो जिद करता है कि डंक उसे अपना सहायक बना ले। डंक पहले मना करता है, लेकिन फिर सोचता है कि पैसे ना सही, कम से कम साथ रहने से एग को खाना और आसरा तो मिल जाएगा। यहाँ डंक एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को पहली बार सर डंकन द टॉल कहता है। ये वो पल है जब उसने मान लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो एक असली नाइट है। ये एपिसोड एक बेहतरीन शुरुआत है, जहां हमने एक सीधे साधे योद्धा डंक और एक रहस्यमय लड़के एग के सफर की पहली झलक देखी।